आदमपुर में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस नेताओं में आपसी गुटबाजी जो है वो और ज्यादा उभर कर सामने आने लगी है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जो कि हार का सामना कर चुके हैं आदमपुर सीट से, उन्होंने कुमारी सैलजा और किरण चौधरी के उनके प्रचार के लिए नहीं आने के सवाल पर कहा है कि उन्होंने कुमारी सैलजा को 2 बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का हवाला दे दिया। जयप्रकाश ने कहा कि वो सैलजा से मिलने हिसार भी गए थे, लेकिन कुमारी सैलजा ने उन्हें करीब 1.5 घंटे तक बाहर बैठाए रखा। बोली कि देखती हूं, टाइम देती हूं। किरण चौधरी पर जयप्रकाश बोल रहे हैं कि वो किरण चौधरी को तो अपना नेता ही नहीं मानते। तो जयप्रकाश ने कहा है कि उन्होंने किरण चौधरी को 2 बार फोन किया, लेकिन अब वो उन्हें अपना नेता नहीं मानते। कुमारी सैलजा को लेकर वो कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया मिलने का। तो ये आपसी कलह जो है ये अब सामने आने लगी है। कर लो, सैलजा जी के पास 2 बार फोन किया, मैं सुबह गया नहीं 2 बार फोन किया पहले। यस, क्या बात की? मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूँ। ठीक। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम ले लूँ प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दें। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं इशारा आती हूँ। ठीक। तो मैं इशारा मिलने गया। ठीक। 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी उसका मैंने समझो, लोग भी उसका मैंने समझेंगे कि क्या कारण था। 1.5 घंटे बाद बुला लिया आपको अंदर? बुला लिया और उसे कहा कि भाई मैं समय दे दूंगी। हम नहीं समय दे तो मेरे बच्चे उनके भाई हम क्या करें? अगर किसी को प्रोविंसी जयप्रकाश के कैंडिडेट से है तो विरोध करना चाहिए था ना। जयप्रकाश टिकट मांगने नहीं गया, जयप्रकाश को बुला के टिकट दी थी। किरण चौधरी को मैंने टेलीफोन किया नॉमिनेशन से पहले। अच्छा, आप कह रहे ना अध्यक्ष ने भी रिक्वेस्ट कर दी? नहीं करी। इनको ये कह रहे किरण का नाम कहता हूँ, उसी पे मैं आऊंगा। मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये दिखाया कि वो हमारी नेता है। नो, ठीक है। मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में काम देखते थे, सुसर साहब चौधरी बक्सीलाल वहाँ से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह वहाँ से चुनाव लड़े आदमपुर से। ठीक, वो पार्लियामेंट में रहे क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई आप लोगों का कुछ है यहाँ, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं पीआरओ हूँ, बॉम्बे में हूँ, जो नॉमिनेशन के लिए कहा था। हाँ। दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगे सूझी है, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। जो प्रचार के लिए बुलाया आपने? हाँ, मतलब मेरे जो भी टांगों का बहुत प्रॉब्लम है, खांसी है, मैं बीमार हूँ। चौधरी, अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने, जहाँ तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारी पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं, और किरण चौधरी मैं अपने आप से उसे कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता कि जो किरण चौधरी के बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह के बयानबाजी की है, उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं। मैंने बता दिया ना कि किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है। हमारे जो 3 नेताओं की आप बात करते हो, 3 नेताओं की बात करते हो आप, उन 3 नेताओं के बारे में मैं बताना चाहूँ। रणदीप सुरजेवाला तो यहाँ थे नहीं, कर्नाटक में थे, वो तो यहाँ पर थे ही नहीं। और शैलजा जी बहन जी को 3 बार तो मैंने कहा, 2 बार दिल्ली में कहा, 1 बार चंडीगढ़ भी कहा। उनको फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा, डेट मांगी, उनके मैं बताऊंगी। जयप्रकाश जी उनके घर गए, जयप्रकाश जी उनके घर गए तो भी कहे कि मैं देखूंगी, मैं आऊंगी। अब कोई उन पर उनकी परिस्थितियां होंगी कि वो नहीं आ पाई, तो इसका तो मैंने उनसे ही कहा कि आप मुझे बताओ कि आप किस डेट को प्रचार करने का लिए समय निकाल सकती हैं, वो तारीख पर हम व्यवस्था कर दें उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी। और एक दिन जब फाइनल हो रहा था टिकट का, मैंने कहा कि आप आइए, तो कह रही कि मेरे को
फीवर हो गया। मैंने कहा मैं आपके आ जाता हूँ, आपका कोई किसी तरह का कोई सुझाव है तो आप बताएं। उन्होंने मेरे से नाम पूछा कौन कौन टिकटार्थी हैं, वो मैंने बता दिए। फिर मैंने कहा मैं घर आ जाता हूँ, तो बोली मुझे टेम्परेचर है, मैं मिल नहीं पाऊँगी और मैं बाद में बताऊँगी। तो यहां पर आप बयान से समझ सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा कांग्रेस में आपको नजर आ रही होगी आंतरिक कलह। आपस में ही एक दूसरे से किसी की बन नहीं रही है, नेताओं के नाम भी सब जानते हैं और इसी बात को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चंडीगढ़ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना रहे थे। कुमारी सैलजा को लेकर जयप्रकाश ने कहा कि कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन समय नहीं दिया, फोन किया तो कहा कि देखती हूं, हिसार आकर मिलने की बात कही तो टाइम नहीं दिया, प्रचार के लिए बुलाया तो आई नहीं, तो उनकी अलग मजबूरियां हैं। वहीं किरण चौधरी को लेकर भी उन्होंने ये कह दिया है कि उन्हें तो मैं अपना नेता ही नहीं मानता।